बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कुछ वीलॉग देखे हैं जिसमें कुछ मौलवी हज़रात डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, उनके नज़रियात के ऊपर, उनके अकायद के ऊपर बातचीत करते हैं तनकीदी नुक्ता नज़र से, और उसमें बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत करते हैं। कुछ सही बातों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और कुछ गलत बातों को उनकी तरफ मंसूब करते हैं। लिहाजा मेरा दिल चाहा कि मैं डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात, अफ़कार और उनकी दावत तौहीद, रद्द शिर्क और कुफ्र बित्तागूत के ऊपर मुकम्मल मालूमात इंसानों तक, आज के दौर के जितने लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत दूर दूर तक ये मालूमात और ये इतलात बड़ी जल्दी पहुंच जाती हैं, तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब के बारे में और उनकी जमात के बारे में और उनके मिशन और मंशूर के बारे में आपको असली दावत, असली मालूमात मिलेंगी। ये और बात कि आप इसको माने ना माने, इसका साथ दें, न्यूट्रल हो जाएं या इसकी मुखालफत करें, यह आपकी अपनी किस्मत है, आपका अपना नसीब है। तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि आम तौर पर ये जो लोग हैं, ख़ासकर दूसरे मज़ाहिब के लोग, हिंदू हो गए, सिख हो गए या यहूदी और नसरानी, क्रिश्चियन वगैरह, ये इस्लाम के बारे में ये ज़हन रखते हैं या ये लोगों को बताते हैं कि ये 1500 साल पहले जी मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन इस्लाम शुरू किया। ये बहुत ही बड़ी जहालत है, लाइल्मी है, क्योंकि इस्लाम हर दौर के अंदर हर नबी का जो दीन था वो इस्लाम था। यानी इस पूरी कायनात का एक मालिक है, एक खालिक है, वो इसका मुदब्बर है। उसने किसी से मशवरा नहीं किया है इसके बनाने के अंदर, ना इसके चलाने के अंदर। उसने अपनी मखलूक में से इस इंसान को जब बनाया तो ये आला तरीन मखलूक बनाया और इसको इख्तियार के साथ पैदा किया गया कि गौर व फिक्र की सलाहियत इसको दी, सोचने समझने वाला दिल व दिमाग दिया, और उसके बाद चाहे तो ये अल्लाह का शुक्रगुजार बने अपने मालिक का, और चाहे नाशुक्रा बने। और साथ ही बताया कि शुक्रगुजारों के लिए हमने ऐसा इनाम तैयार करके रखा हुआ है कि जो आज किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। इतनी बड़ी बादशाही अल्लाह ताला उनको देगा जिसका नाम जन्नत है। हमेशा की वहाँ जवानी होगी, हमेशा की सेहत होगी, मौत नहीं है वहाँ, खुशियाँ और खुशियाँ, और हर लम्हे ये खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। दाएँ बाएँ आगे पीछे जिधर देखेगा एक बहुत बड़ी मुमलकत देखेगा। और नाशुक्रों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी आग के अजाब तैयार करके रखे हुए हैं, खून और पीप की वादियों के अंदर उनको रहना पड़ेगा, और इतना खौफनाक अजाब है उनके लिए, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए है, जिसका आज कोई तस्वर भी करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। और वो भी पूरी तरह नहीं अभी समझा, असल चीज़ तो वहाँ है, यहाँ तो सिर्फ एक बताई जाएगी बात, एक नक्शा खींचा जाएगा दोनों जगहों का, जन्नत का भी और जहन्नम का भी, लेकिन असली जो मामला है वो इससे बहुत आगे है। तो इंसानियत का सबसे बड़ा मसला, सबसे अहम मसला ये मसला है कि इस मसले को अगर वो नहीं समझता है तो चाहे दुनियावी लिहाज से वो पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वज़ीर आज़म है, सदर है, जनरल है, फील्ड मार्शल है, अगर इस मसले की तरफ वो तवज्जो नहीं देता है और ये उसकी ज़िंदगी का नंबर 1 मसला नहीं है, तो इससे बड़ा कोई बदबख्त आदमी नहीं है। और अगर कोई एक झोंपड़ी का रहने वाला है, मजदूर है, अगर ये मसला वो समझ गया है और इसकी खातर वो जीता है और इसी की खातर वो मरता है, ईमान खालिस है उसके पास, तौहीद है और अमले साले हैं, और फिर नेक काम करता है, इसी बात की तबलीग करता है, ये सही मानों में तबलीग है। बाकी अगर कोई फर्द या कोई जमात अपना नाम तबलीगी जमात रख ले, लेकिन ये काम नहीं करते हैं, तौहीद की दावत नहीं देते हैं, रद्द शिर्क नहीं करते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तबलीग करे, हक बात की तबलीग करे जहाँ उसको मौका मिले, और फिर इसके ऊपर सब्र करे, जमा रहे, पीछे नहीं हटना है। तो इस अंदाज से ये दावत जब आज से 1500 साल पहले उठी, इसी अज़म के साथ कि यही दावत है, इस्लाम की दावत है, हर नबी की यही दावत रही है, अब आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी यही दावत दे रहे हैं। और इसको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं इख्तियार किया गया, लालचें दी गई, बादशाह बनने की ऑफर की गई,
और बेहतरीन रिश्ता देने की ऑफ़र की गई। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ पर चांद रख दो, एक पर सूरज रख दो, मेरे से ये उम्मीद न रखना या तो ये मिशन तकमील को पहुंचेगा, ये दीन गलबा पकड़ेगा, और या मेरी जान जाएगी। तो इस अंदाज से इस अज़म को लेकर उठे, फिर क्या कुछ नहीं बीत गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दीन की वजह से, तौहीद की वजह से। अपने प्यारों को अपने हाथों के ऊपर खून के अंदर लथपथ देखा है, और कितने हैं जो शहीद हुए हैं इस रास्ते के अंदर, लेकिन अज़्म के अंदर, इरादे के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, आगे बढ़ने का मामला है। हम उनके उम्मती हैं, इंशाअल्लाह उसी मिशन को हम जारी रखेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को अरब के अंदर गालिब करके और फिर इसका एक पूरा एक नमूना यानी दिखा के गए हैं। और फिर किताबुल्लाह के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये दीन पूरी दुनिया के ऊपर गलबा पकड़ेगा। ये बढ़ता क्या मामला, जो मदीना रियासत, तैयबा रियासत जो जिसकी बुनियाद बनी थी ईमान खालिस के ऊपर, वो जमहूरियत के ज़रिए नहीं मार्ज वजूद में आ गई थी। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने सिलसिले को और आगे बढ़ाया। उमर बिन ख़त्ताब के फ़हम व फ़रासत ने और जुर्रत ने और दिलेरी ने साथ दिया, और जब उनका अपना दौर आया तो ये इस्लामी रियासत और फैली है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जो पहले 10 साल हैं, यानी वो उसी अंदाज से आगे बढ़ते गए। अब ज़मीनी जंगें समुद्री जंगों के अंदर दाखिल हो गई हैं। इस तरह इस्लाम थमथा न था किसी से सैले रवां हमारा। तो ये इस ज़मीन ने मंज़र देखे हैं। फिर उसके बाद शैतान के वार हुए, सबाइयों ने, इन राफजियों ने, फिर इसी तरीके से ख़ासकर ईरानियों ने इस्लाम की जड़ें काटना शुरू की, और इस तरीके से ये आस्ता आस्ता ये जो दावत आगे बढ़ती जा रही थी वो कुछ देर के लिए रुकी है। और फिर उसके बाद 3री सदी में ख़ासकर जो अकीदे के अंदर ख़राबी आई है कि मरने वाला सुनता है, रूह वापस आ जाती है, और ये देखता है, पहचानता है। फिर ये बुत परस्ती, कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती, पीर परस्ती सूफियों के ज़रिए ख़ासकर इस इस्लाम के अंदर दाखिल की गई, और उसको इस्लाम का नाम दिया गया, इस्लामी तसव्वुफ़, कभी तसव्वुफ़ के नाम से। और वो ऐसे ऐसे अकीदे गढ़े गए वादतुल वजूद के, वादत शहूद के, हुलूल के, और फिर इनको फैलाया गया और इस्लाम के नाम पर फैलाया गया। तो इस तरीके से ये फिर कुफ्र शिर्क बढ़ना शुरू हो गया। और आज जो पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमान पाए जाते हैं, इनके अकीदे कुरान के नहीं हैं, सही हदीस के नहीं हैं। कुरान का इस्लाम और है और इन लोगों का इस्लाम और है। अगर के एक शायर ने अपने शेर के अंदर इस तरीके से बात बताई है, ये और बात कि वो खुद भी शिरकिया नज़रियात के हामिल थे, तसव्वुफ़ के कायल थे, कब्र परस्ती, पीर परस्ती के अंदर लथपथ थे। लेकिन ये बात वो बिल्कुल सही कह गए हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। यानी कुरान की दावत तुम्हारे अंदर नहीं है, कुरान का ईमान तुम्हारे अंदर नहीं है। कहीं इस अंदाज से कि बुतों से तुझको उम्मीदें, अल्लाह से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। इस अंदाज से कितना बड़ा फतवा है कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ से तुम्हें अगर उम्मीद है और अल्लाह से वो वाली उम्मीद नहीं है तो दूसरों को पुकारते हो, कभी या अली मदद है, या रसूल मदद है, और दरबार के ऊपर जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, वहाँ जाके शीरनियाँ बांटते हो, भंडारे बांटते हो, वहाँ से कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं तुम्हें, ये खोटी खरी करते हैं, ये मुश्किल कशा है, ये हाजत रवा है, और ये वाला अकीदा तुम्हारा अल्लाह के साथ नहीं है। तो फिर सवालिया अंदाज से कि यही तो काफरी है, बताओ और काफरी क्या है। कभी गाय के सामने झुकते हो, घोड़े के सामने झुकते हो, पीर की पिंडलियां दबाते हो, इमाम जामन बांधते हो, या अली मदद की पुकारे लगाते हो। जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम तुम्हें पसंद है, लेकिन अपने मालिक और खालिक का निज़ाम दिया हुआ तुम्हें पसंद नहीं है, तो बताओ और काफरी क्या है। तो इस अंदाज से बातें सामने आती रही हैं, लेकिन वो इस पर अमल नहीं करते थे, इसी माहौल के साथ चलते रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई इस सदी के अंदर, यानी 20वीं सदी के आखिर में डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए बिल्कुल वही खुली दावत, तौहीद की दावत, ईमान खालिस की दावत, और तमाम फ़िरक़ों को न सिर्फ बल्कि इनके अकाबरीन को भी कुरान और हदीस के ऊपर परखा गया और इनका शिर्क और कुफर साबित कर दिया गया। ईमान खालिस किस अव्वल और किस दौम के अंदर डॉक्टर साहब ने इनका सबका तिया पाचा किया। ईमान खालिस किस अव्वल के अंदर इन सारे सूफियों का, यूसुफ बनोरवी और इनके सारे जितने अकाबरीन थे देवबंदियों के, यहाँ से बात शुरू हुई और फिर आला हज़रत और अबू अला
और ये सब को इब्ने तैमिया हो, इब्ने कय्यम हो, अहमद इब्ने हम्बल हो, फिर इनके जितने बदियुद्दीन राशिदी, पीर झंडा, वहीदुज़्ज़मान, ये सारे के सारे समाए मौता के कायल थे कि मुर्दों के सुनने का अकीदा। और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर हेडिंग बांधे, बल्कि कई किताबों के टाइटल बताए कि देखो समाए मौता का ये जो अकीदा है, मुर्दों के सुनने का अकीदा, ये शिर्क की जड़ है। हयातन नबी फिल कब्र का अकीदा शिर्क की जड़ है। और कहीं टाइटल पर लिखा कि अंबिया और शोदा जन्नतों में जिंदा हैं, इन दुनियावी कब्रों में नहीं। तो इस अंदाज से कहीं तसव्वुफ के ये शिर्क के स्तून बताए कि हलूल का अकीदा, वादत शहूद का अकीदा और वादत वजूद का अकीदा, हलूल, ये शिर्क के स्तून हैं, इनके ऊपर ये शिर्क की इमारत खड़ी है। तो इस तरह ईमान खालस के इस दौम के अंदर ये बताया गया कि रूह इस कब्र के अंदर, इस मुर्दा जिस्म के अंदर क़यामत से पहले नहीं आती है। ये अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ ये अकीदा है। अल्लाह की किताब बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान करती है, अमवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। कहीं फरमाया व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, क़यामत तक एक बरज़ख आयल है, रूह वापस नहीं आ सकती है। कहीं फरमाया बाद ज़ालिका सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून, इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत है और फिर क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा। ये जो अज़ाब कब्र का मामला है, ये ऊपर का मामला है, बरज़ख का एक बहुत बड़ा निज़ाम चल रहा है, इस दुनिया से बहुत बड़ा निज़ाम है, रूह इस दुनिया में वापस नहीं आती है। तो ये जो कब्रों की पूजा हो रही है, इनको पुकारा जा रहा है, इनके वास्ते वसीले इसी फलसफे के ऊपर है कि बाबा जी सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। ये मुशरकाना अकीदा है। ये डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जोर दिया अपनी किताबों के अंदर, लिटरेचर के अंदर और अपनी तकरीरों के अंदर भी, और उम्मत मुसलमान को खबरदार किया कि देखो शिर्क की वजह से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारे बड़े जहन्नम के आका ईंधन बन चुके हैं। तुम उनके पास जाओगे, वहाँ खौफनाक अजाब के साथ तुम्हें साबका पेश आने वाला है। पीछे वाले तुम्हारे लिए जन्नत अल फरदौस की दुआएं मांगते रहें, ख़त्म दुरूद चाफ्ते बेशक करते रहें बिदतों के ज़रिए, लेकिन वहाँ वो आग के अंदर चला जाएगा, वो चीखेगा चलाएगा, वापस नहीं आ सकोगे। और दुनिया में भी बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ी तबाही आपके ऊपर आएगी अगर तुमने ईमान खालस की तरफ रुख न किया। इस अंदाज से ये दावत पेश की अल्लाह के उस बंदे ने। गलियों में, बाज़ारों में यानी तकरीरें करते थे। कोई आलिम दीन इस अंदाज से बाज़ारों में और बसों में और ट्रेनों में किसी ने तकरीर नहीं की है। ना मौदूदी साहब के बस की ये बात थी, ना डॉक्टर इसरार के हिस्से में ये आई है। और अली इंजीनियर तो ड्राइंग रूम से निकल ही नहीं पा रहे हैं और तनकीद करते हैं डॉक्टर उस्मानी के ऊपर, रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, जो अपनी जान हथेली पर रख कर आर्मी अफसर भी थे। मार्शल लॉ के दिनों में भी साथी बताते हैं कि बाज़ार में आके वो दावत अल्लाह करते थे। यही तौहीद की बड़ी बड़ी दावत, गायब शाह के मज़ार के सामने उर्स और मेलों के मौके के ऊपर भी तौहीद की खुली और उरियां दावत देते थे कि लोगो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा एक मालिक है, तुम्हारा एक दाता है, दस्तगीर है, उसको पुकारो, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। शिर्क के अड्डे हैं ये, तुम्हारे मंदिर है ये, जब मज़ार जिनको कहते हो और वहाँ पुकारते हो, बुत परस्ती है, कब्र परस्ती, बुत परस्ती है। तो इस अंदाज से ये दावत उठी। 1986 के अंदर डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए, एक बड़ी जमात पीछे छोड़ के गए और ये जमात आगे बढ़ रही थी। मोहम्मद हनीफ इसके अमीर बनाए गए थे और आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर ऐसा एक कीड़ा पल रहा था जो बाद में जाके ऐसा फिर वो दरख्त बना और बहुत बड़ा जुर्म इन्होंने ये किया कि मोमिनों की जमात के अंदर फिर ये सजदा ताज़ीमी का शिरक लेके आ गए। और इनका कहना यह है कि ख़ानदाने याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, अंदाज़ा लगाइए सजदा किया था। हालांकि डॉक्टर साहब इसकी तशरीह भी करके गए थे कि ये सजदा शुक्र था जो अल्लाह को किया गया। पूरा ख़ानदान व खर्रु लहू सुजदा, कि वो सारे के सारे लहू की ज़मीर अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी के तौर पर पूरा ख़ानदान बशमूल यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। ये है सही मानी और मफहूम उन आयतों का, 4 नंबर आयत का और 101 नंबर आयत और 100 नंबर आयत का, ये मानी मफहूम है। और फिर फतवा भी लगाया कि जिसका ईमान अकीदा ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ है। तो मोहम्मद हनीफ साहब का ईमान अकीदा ख़राब हो गया था, इन्होंने ऐसी तफसीर करके जो है शिरक दाखिल किया और फिर नज़म के डंडे से इसको मनवाया और बहुत सी तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुशरिक बना दिया।
और मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के असली साथी अभी ज़िंदा है, उन्हीं में से मैं एक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस दावत को जारी रखूँगा, और भी हमारे भाई हैं वो भी हैं, इसके अंदर बाल बराबर कमी आने वाली नहीं है। ये दावत गलबा पकड़ेगी इंशाअल्लाह। और बिल्कुल इस दावत के अंदर कोई जहन में कभी ये चीज़ नहीं आई है कि कहीं कोई अकीदे के मामले में कोई मामला, आगे बात बढ़ती जाएगी। बाकी कुछ और लोग हैं वो जमात से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली 2005 के अंदर, फिर वो मज़ीद टुकड़ों में बढ़ गए। अगरचे अकीदा उनका ठीक है, लेकिन दूसरे मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं उनके अंदर। वो अंदाज़ नहीं है जो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का था। बहुत कम लोग हैं जिनका वो अंदाज़ है। बाकी जहाँ जहाँ तक ये लिटरेचर पहुँचे, आवाज़ पहुँचे डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की, वो हमारे करीब होने की कोशिश करें। हम बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से, बहुत ही मजबूती के साथ इंशाअल्लाह दोबारा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दावत हक़ है। और इन मौलवियों के चूँकि माश के ऊपर डॉक्टर साहब ने लात मारी है, और दीन के ऊपर उजरत ख़ास कर अज़ान के पैसे और इमामत के पैसे और दीन के ऊपर ये जो उजरत लेते हैं मदरसों के अंदर, इसको कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल हराम और नाजायज़ करार दिया है। और डॉक्टर साहब कहा करते थे कि ये जो दीन के ऊपर उजरत लेता है ये शेख और कुरान नहीं है, ये हराम खोर है। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, इन हराम खोरों के ज़रिए कभी दीन के अंदर वो नखार नहीं आएगा, वो ईमान खालिस की दावत कभी नहीं उठेगी। चाहे ये सियासी मुल्ला हों हमारे, और चाहे ये मजहबी मुल्ला हों, चाहे अस्करी क़यादत, तो कोई भी ईमान खालिस की तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। शिर्क के गोया रखवाले बने हुए हैं और इसके हक़ में बात करते हैं। और अगर कोई अल्लाह का बंदा तौहीद की दावत दे तो उसको पकड़ते हैं, उसका साथ देने के बजाय उसके खिलाफ प्रोपेगंडे करते हैं, कभी ग्रुपों से निकाल देते हैं, कभी यूट्यूब बंद कर दिया जाता है, सारे हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये बात मेरी नहीं है, ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इस तौहीद की दावत की मुखालफत करोगे, ऐब लगाओगे, ताने दोगे, तो उसके बाद तुम्हारा वास्ता और रब्बुल आलमीन से पड़ेगा। उसके सामने जाना है, वहाँ जाके फैसला हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वापसी नहीं है। लिहाजा आज मौका है, जहाँ जहाँ तक की आवाज़ पहुँचे, इस आवाज़ का साथ दो। ये जमात है, ये पार्टी है, ये अल्लाह की पार्टी है, ये सियासी पार्टी नहीं है। ये कोई यूट्यूब के ऊपर कमाने का मामला नहीं है, या दीन के ऊपर कमाने का मामला नहीं है। ये अल्लाह की रज़ा का मामला है, तौहीद का मामला है, इसको फैलाने का मामला है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको आगे फैलाया जाए, और जहाँ जहाँ तक की आवाज़ पहुँचे। अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाइयों, ये मौका अल्लाह ने आपको दिया है। ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो उसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने इसी दीन को पसंद किया है। ये तौहीद का मामला है, ईमान खालिस का मामला है, और यही दीन इस्लाम है जो तमाम अंबिया का दीन था। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दावत दी, पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही दावत दी, और अब ये दावत आगे बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला खुश नसीबों को इसकी तरफ ला रहा है। इसका साथ दो अल्लाह के बंदो। ये सही मानों में आपका बेहतरीन फ़ैसला होगा अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, और फिर उसके बाद इस मौत तक इस ईमान को ले जाओ, आखिरी सांस तक। ये एक मोड़ है, मोड़ के बाद वो ऐसी हसीन मंजिल है, वो ऐसी बादशाही आपका इंतज़ार कर रही है जिसका तसव्वुर से दिल खुश हो जाता है, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।